हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे मैथ्स के इस सफर का 11th मैथ सीरीज के सेट चैप्टर का दूसरा लेक्चर। अगर आपने पहले लेक्चर को नहीं देखा है, पहला वीडियो को नहीं देखा है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां आपको लिंक मिलेगा। जल्दी से वीडियो देखें और फिर आ जाए इस दूसरे वीडियो को देखने के लिए इस मायाजाल के दूसरे पड़ाव में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी टॉपिक क्या होनी चाहिए? आज सेट का जो मैंने कुछ टाइप्स पढ़े थे, हमने पढ़ाया था मैंने, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? एक सिंगलटन सेट, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, नाम में क्या है? नाम में क्या रखा है भाई? नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम में क्या है? सिंगलटन सेट, यानी कि सिंगल। एक छोटा सा शब्द, मजेदार सा शब्द आ रहा है, सिंगल। तो सिंगल शब्द से हमें समझ में आता है अ सेट विच हैज ए सेट विच contains only one number of element। यानी कि हम कहेंगे इसे कि एक ऐसा सेट, एक ऐसा बक्सा, एक ऐसा पॉकेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट रखा हो। यानी कि अगर मैं एग्जांपल के लिए ले लूं कि एक हमारे पास सेट ए है जिसके पास सेट के अंदर सिर्फ है पप्पू। कौन है भैया? पप्पू है। सेट के अंदर कौन है? पप्पू है, इंटरनेशनल पप्पू। ठीक है, तो इस पप्पू को आप देखेंगे कि सेट के अंदर ये अकेला है। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे? इस सेट को कहेंगे कि ये कौन सा सेट है? ये सिंगलटन सेट है। ठीक, ये इंटरनेशनल पप्पू किस सेट के अंदर बंद है? ये है सिंगलटन सेट के अंदर बंद। तो एक ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर एक हो, यानी कि कार्डिनल नंबर क्या होता है हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो जिसका कार्डिनल नंबर एक हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे। तो आई होप कि आपको सिंगलटन सेट समझ में आ गया होगा। तो हम अब चलते हैं हमारे अगले सेट के ऊपर। तो हमारा अगला टाइप ऑफ सेट क्या होगा? हमारा अगला टाइप ऑफ सेट है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होना चाहिए? इक्वल सेट, जैसा कि मैंने कहा है, नाम में ही बहुत कुछ है। नेम टेल्स एवरीथिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट। हमें जो भी जानना है वो तो बस नाम ही बता देगा भैया, बाकी कुछ तो करना ही नहीं हमें। बाकी क्या है? इक्वल सेट क्या होना चाहिए? इक्वल सेट के लिए एक्चुअल में एटलीस्ट दो सेट होने जरूरी हैं, क्योंकि इक्वल है तो किसके इक्वल है? किसी से कंपेयर तो करना पड़ेगा ना। तो हमें एटलीस्ट दो सेट चाहिए। तो मैंने अगर कह दिया कि हमारे पास एक सेट है, एक सेट ए है जिसके अंदर बंद है फैजल। फैजल कौन है भैया? फैजल वो वासेपुर वाला फैजल, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, वही वाला है जी। चलिए, तो फैजल है, फिर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है भैया? परपेंडिकुलर वही है जो कहता है मैंने परपेंडिकुलर माला, इसने टेंजेंट माला, बस वही वाला परपेंडिकुलर, वासेपुर के हैं सारे। और एक है टेंजेंट। टेंजेंट भैया है हमारे। ठीक है, ये तीन लोगों का हमारा सेट है। ठीक है, ये तीन लोगों का हमारा सेट ए बनाया हमने। और मैं अगर कह दूं कि एक दूसरा भी सेट है हमारे पास, एक दूसरा भी वेरिएंट है जिसके अंदर हमारे सेट के एलिमेंट कुछ ऐसे हैं। टेंजेंट है, टेंजेंट है, ठीक है, फैजल भैया है, फैजल, और फिर है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये क्या कर दिया मैंने, व्हाट आई हैव डन हियर, मैंने यहां क्या किया है। तो आप देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्स सेट ए में हैं और वही सेम एलिमेंट सेट बी में है। और हमने क्या पढ़ा था? किसी सेट के लिए उसके एलिमेंट का अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है। ठीक है, यानी कि आप किसी भी सेट को कैसे भी लिख सकते हैं, उसके एलिमेंट में एलिमेंट के ऑर्डर में फेरबदल करके किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। यानी कि कहने का
सारे बात का एक ही सेंटर है, एक ही पॉइंट है। क्या है वो? ये पॉइंट है कि जो ये सेट है वही ये सेट है। यानी कि अगर टू सेट विच हैज सेम एलिमेंट्स, विच हैज सेम एलिमेंट्स, यानी कि अगर दो हमने सेट ले लिए और दोनों के पास वही एलिमेंट है जो एक में है, यानी कि आप यहां देख रहे हैं कि जो इस एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट है वही इस सेट में एलिमेंट है, तब हम कहेंगे कि हमारा सेट ए जो है वो भैया बिल्कुल इक्वल है सेट बी के। सेट ए जो है वो बिल्कुल इक्वल होगा हमारा सेट बी के। तो आई होप कि आपको दो सेट इक्वल सेट कब कहलाएंगे समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले सेट की तरफ। तो चलिए हमारा अगला सेट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। अब कहेंगे आप कि अब ये इक्विवेलेंट सेट क्या है? हमने इक्वल सेट्स तो पढ़ लिए हैं, अब इक्विवेलेंट सेट्स कौन से हैं? तो इक्विवेलेंट सेट में और इक्वल सेट में बस थोड़ा सा अंतर है, उतना ही सा अंतर है जितना अंतर मुस्कान और हंसी में होता है। एक छोटा सा मुस्कान और एक छोटी सी हंसी, इन दोनों के बीच में जितना छोटा सा अंतर होता है बस उतना ही सा छोटा सा अंतर इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट के अंदर होता है। तो चलिए देखते हैं इक्वल सेट क्या होगा। सेट्स which cardinal numbers are same। यानी कि इसमें क्या है, इक्विवेलेंट सेट में अगर हमने दो सेट लिए, एक सेट ए है हमारे पास, इसमें है मोदी। मोदी को तो आप पहचानते होंगे, कौन नहीं पहचानता? ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस पूरे प्लैनेट पे सभी लोग मोदी को जानते हैं। ठीक है, चलिए मोदी है। फिर हमारे हैं अमित चचा, अमित शाह। ठीक है, और फिर अगर मोदी और अमित आए हैं तो योगी तो आना ही चाहिए भैया। आप कहोगे योगी को कैसे भूल जाएंगे? ठीक है, योगी महाराज है हमारे। चलिए ये तीन लोग हैं ए सेट के अंदर। एक मैं दूसरा सेट अगर ले लूं, एक दूसरा सेट बी ले लिया हमने और कह दिया भैया इस सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो बड़े खतरनाक हैं जी। जैसे मैंने कह दिया मुलायम सिंह है, ये मुलायम सिंह है भैया। ठीक है, मुलायम, काफी बिल्कुल सॉफ्ट। और फिर है हमारे इंटरनेशनल पप्पू, और फिर इंटरनेशनल पप्पू के बाद है हमारी दीदी ममता दीदी। ठीक है, ममता दीदी है हमारी। ये तीन लोग हैं इस सेट के अंदर। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने आपके ए में है, यानी कि ए में भी तीन लोग हैं, मोदी, अमित शाह और योगी महाराज। और इसमें देख रहे हैं मुलायम सेट बी में मुलायम है, इंटरनेशनल पप्पू और फिर ममता दीदी हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी कि ए का कार्डिनल नंबर वो बराबर किसके है? बी के कार्डिनल नंबर के। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा कंडीशन देखने को मिल जाए किसी दो सेट में, तो हम कहेंगे कि भैया हमारा जो दिया गया सेट था वो क्या था? वो इक्विवेलेंट था। ठीक है, तो आई होप कि आपको इक्विवेलेंट सेट भी काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप के ऊपर, अगले टाइप ऑफ सेट के ऊपर। तो हमारा अगला टाइप ऑफ सेट क्या है? हमारा अगला टाइप ऑफ सेट सभी सेट का पप्पा है, सभी सेट के पिताजी हैं वो, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या है भैया? यूनिवर्सल शब्द अब यहां पर नाम से कैसे पता चलेगा? तो यूनिवर्स विच कंटेन्स एवरीथिंग। यूनिवर्स किसे कहते हैं? ब्रह्मांड किसे कहते हैं? जिसमें सारी ही चीजें चली आए। ठीक है, तो सारी चीजें जिसमें चली आएंगी उसे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। यानी कि एक ऐसा सेट हम अगर ले लें कि जो किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता हो, सारे ही एलिमेंट्स को कंटेन करता हो। यानी कि इसके डेफिनेशन को अगर हम लिखना चाहे तो कह सकते हैं
which contains all the elements which are going to be used in a क्वेश्चन। मैंने कह दिया कि किसी एक प्रॉपर क्वेश्चन के अंदर जितने सारे एलिमेंट यूज किए जाएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स को जो कंटेन कर सकता हो वो कौन करेगा, उसे कह देंगे भैया ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो क्योंकि इस टॉपिक के साथ हमारा टाइप ऑफ सेट खत्म हो गया, तो हमारा अगला टॉपिक होगा सबसेट। तो हमारा अगला टॉपिक कौन सा है? हमारा अगला टॉपिक है सबसेट। क्या होता है भैया सबसेट? सबसेट क्या होता है? सेट तो हमने देख लिया, अब सबसेट क्या होगा? तो सबसेट क्या होता है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि सामने देख के समझने में मजा ही कुछ और है। चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास कोई सेट ए है, कह दिया मैंने, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ए है, बी है, सी है। ये तीन एलिमेंट्स हैं हमारे इस सेट के अंदर, ठीक है। इस सेट के अंदर हमारे तीन एलिमेंट्स हैं, और अगर तीन एलिमेंट हैं और मैंने कह दिया कि अब इस सेट के अंदर के एलिमेंट का यूज करके, इन सेट के अंदर के सभी एलिमेंट का यूज करके आप जितने सेट बना सकते हो बनाओ, जितने मर्जी आपके, आप जितनी चाहो इसके अंदर एलिमेंट यूज करो, जितने एलिमेंट चाहो यूज करो, लेकिन सारे एलिमेंट इसके अंदर लाई करने चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कितने बना सकते हैं। मैंने कहा कि भैया एक एक करके बना लेते हैं, यानी कि एक ए को अलग कर लेते हैं, ठीक है, बी को अलग कर लेते हैं, अलग सेट में डाल देते हैं, अलग बक्से में डाल देते हैं, ठीक है, सी को अलग कर लेते हैं, सी को अलग कर लेते हैं, और फिर मेरा मन बदला, हम कहेंगे कि क्यों ना अब दो दो एलिमेंट्स लिए जाएं, दो दो एलिमेंट्स लिए जाएं, यानी कि पहले ए बी को ले लिया, और फिर बी सी को ले लिया, और फिर ए सी को ले लिया। तो ये तीन अलग सेट बन गए हमारे। अब फिर मन किया कि हमें तो कहा गया है कि जितने एलिमेंट मर्जी यूज कर लो, तो क्यों ना सारे ही एलिमेंट ले लिए जाएं, क्योंकि हमें कहा गया था कि जितने मर्जी उतने एलिमेंट यूज करो। तो क्या कहेंगे, भैया हमने सारे एलिमेंट यूज कर लिए, ए बी और सी एलिमेंट यूज कर लिए, ठीक है। और भी कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अब मेरा दिमाग हो गया सुन्न, मुझे आ गया गुस्सा। तो मैं कहूंगा भैया आपने बोले हैं सारे एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का यूज करो, मुझे नहीं करना किसी एलिमेंट का यूज, यानी कि मैं बनाने जा रहा हूं एक खाली सा सेट। मैंने इसमें कोई भी एलिमेंट ही यूज नहीं किया। आपने बोले थे जितने मर्जी करो, मैंने एक भी नहीं किए। चलिए, तो अब हमारे पास ये जितने भी अलग अलग रिजल्ट आए हैं, कितने रिजल्ट है? 8 रिजल्ट आए मेरे पास। ये आठों के आठों क्या हैं? इस सेट के सबसेट हैं। इस सेट के क्या है? सबसेट हैं। यानी कि क्या समझ में आया हमें कि एक दिए गए किसी सेट का एलिमेंट का यूज करके, किसी सेट के अंदर के एलिमेंट का यूज किया जाए और नए सेट बनाए जाएं, तो जितने पॉसिबल सेट बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे? उसे उस सेट का सबसेट कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे जो इतने आए, ये इतने 8 जो प्रोडक्ट आए हैं हमारे, ये सारे क्या हैं? ये सारे सबसेट हैं, ये सारे सबसेट हैं। और ये वाला, ये जो डैडी सेट है, इसे डैडी सेट कहते हैं। डैडी सेट का नाम दिया जाता है, डैडी सेट को सुपर सेट कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक सुपर सेट के एलिमेंट का यूज करके जितने पॉसिबल सेट बनाए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे उनका सबसेट कहेंगे, ठीक है। तो अब किसी सेट के कितने सारे सबसेट बन सकते हैं, इसका पता कैसे चलेगा? तो चलिए ऑब्जर्वेशन से समझते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन समझ में आ जाता है तो फिर हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती है।
तो चलिए कुछ हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इस बार एक ए सेट दे दिया गया हो और उसके अंदर एक ही एलिमेंट है ए। बोल दिया भैया कि एक ही एलिमेंट है, अब इससे आप जितने पॉसिबल सेट बना सकते हो बनाओ, यानी कि सुपर सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है। तो हमने कहा कोई बात नहीं भैया, हमने एक तो खाली सेट तो बना ही दूंगा, मैंने कोई एलिमेंट यूज नहीं करे और वो उसे बना दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद जितने एलिमेंट इसके अंदर है एक ए को लेके बना दिया, और कोई पॉसिबल सेट है क्या, और कोई पॉसिबल सेट बन सकता है क्या, इसे देखकर नहीं बन सकता। यानी कि इसके अंदर कितना है, इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो पॉसिबिलिटी आया। चलिए अब एक बी सेट दे दिया, बी सेट दे दिया जिसके अंदर ए और पी दो एलिमेंट हैं, ए और पी। अगर ए आया है तो भैया पी को आना जरूरी है। चलिए तो ए और पी दो एलिमेंट है, अब पॉसिबल सबसेट बनाइए। तो हम कहेंगे भैया पहली बात मैंने कोई सेट यूज नहीं करे, दोनों में से किसी को साथ नहीं रखा, एक सेट बना दिया जिसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, लुल सेट कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला हमने कहा भैया हमने सिर्फ ए को अपने साथ रखा, पी को अलग कर दिया, पी को इस बार अपने साथ रखा, ए को छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब कहेंगे भैया चलो दोनों को साथ ही रखते हैं, ए और पी हमेशा साथ रहे, ठीक है। अब कितने पॉसिबल सेट हैं, अब है 4 पॉसिबल सेट बन गए। यानी कि आप देख रहे हैं कि जब एक एलिमेंट था मेरे पास तो 2 सबसेट बने थे, जब 2 एलिमेंट है हमारे पास तो 4 सबसेट बने हैं। और देखते हैं हमने एग्जाम्पल में, इससे पहले जो एग्जाम्पल देखे थे, तो जब 3 एलिमेंट थे हमारे पास ए बी और सी, तो कितने सबसेट बने थे हमारे, कितने सबसेट बने थे, 8 सबसेट बने थे। कितने, 8 सबसेट बने थे। तो इसे देख के समझ में क्या आ रहा है, इसे देख के क्या समझ में आ रहा है कि इसे हम कह सकते हैं 2 रेज टू द पावर 1, रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 1, इसे कह सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2, इसे कह सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3। यानी कि आप देख रहे हैं अगर एलिमेंट कार्डिनल नंबर 1 है तो 2 का पावर 1 सबसेट बना, अगर कार्डिनल नंबर 2 है तो 2 का पावर 2 सबसेट बना है, और अगर कार्डिनल नंबर 3 है तो 2 का पावर 3 सबसेट बना है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2 के पावर 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस सेट। यानी कि हमने कह दिया भैया कि इस 2 के खोपड़ी पर, इस 2 के कनपट्टी पर, यहां पर खोपड़ी के ऊपर अगर मैंने उसका कार्डिनल नंबर चिपका दिया तो हमें क्या मिलेगा भैया, नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन कुछ ऐसा रहे, क्वेश्चन पूछ दे कि एक सी है, एक डी सेट है हमारे पास, क्या है, एक डी एक्स सेट है, चलिए एक सेट है, उसमें 1 2 3 अल्फा बीटा ऐसे इतने सारे हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ भैया इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे। हम कहेंगे कोई बात नहीं, इसका पॉसिबल सेट होगा 2 रेज टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट। कार्डिनल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, कितना कार्डिनल नंबर है, 5 एलिमेंट्स हैं। तो हम कहेंगे भैया कोई नहीं, इसके खोपड़ी के ऊपर इसका कार्डिनल नंबर चिपका दो, यानी कि 2 रेज टू द पावर 5 विच इज 32। यानी कि इसके कितने पॉसिबल सबसेट होंगे, इसके पॉसिबल सबसेट होंगे 32, 32, ठीक है। आई होप कि आपको नंबर ऑफ सबसेट या सबसेट क्या होता है यह समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि क्या सबसेट को कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसेट कुछ प्रकार के हो सकते हैं क्या, अलग अलग सबसेट हो सकते हैं क्या। जैसे मैंने कह दिया कि एक सेट ए है, एक सेट ए है, 2 3 और 5 इसके एलिमेंट्स है, ये 2 3 5 इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब पूछा जाता है कि इसके जितने भी 8 जो सबसेट बनेंगे उसमें सबसेट अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के बनेंगे क्या।
जी हाँ, बिल्कुल बनेंगे। पहले इसके हम सारे सबसेट बना लेते हैं। सारे सबसेट हम क्या करें, पहले इसका बना लें। तो क्या होगा, पहले बार हमने कोई एलिमेंट यूज नहीं किया तो एक सबसेट बन गया, ठीक है। फिर हमने एक एक एलिमेंट यूज किए, यानी कि 2 को अलग कर दिया, फिर 3 को अलग कर दिया, फिर 5 को अलग कर दिया, ठीक। ये 3 बन गए। अब दो दो एलिमेंट्स का यूज करूं तो क्या बनेगा, 2 3 को साथ में लिया, फिर 2 5 को साथ में लिया, इस बार 3 5 को साथ में लिया। और एक बार हमने क्या किया, अब तो मैंने सारे हदें ही तोड़ दी, अब तो हमने सारी हदें ही तोड़ दी और मैंने क्या भैया, अब सारे को ही ले लो, 2 3 5 सबको ही ले लो, 2 3 5 सबको ही ले लो, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये मेरे 8 सेट बन के तैयार। ये सुपर सेट, ये डैडी सेट है, ये क्या है, ये डैडी सेट, ये उसके बच्चे सेट, यानी कि ये उसके क्या हुए, ये उसके सबसेट हुए। तो अब सबसेट दो तरह के होते हैं, सबसेट दो तरह के, एक को बोला जाता है प्रॉपर सबसेट और एक को बोला जाता है सबसेट मींस नॉर्मल सबसेट, सबसेट के काउंट में आ जाए बस, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये वाला सेट एक नल सेट और सेट इटसेल्फ, यानी कि जो सेट, जो सुपर सेट, जो डैडी सेट है वही सेट, इन दोनों को क्या किया गया है, सबसेट में तो रखा गया है, यानी कि सिलेबस में तो रखा गया है भैया, लेकिन बुक में नहीं है। कहने का मतलब है सबसेट तो है ये दोनों, यानी कि एक एम्प्टी सेट, नल सेट और सेट इटसेल्फ, इन दोनों को सबसेट तो कहा गया है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं कहा गया है, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कहे हमसे कि भैया सेट ए, डैडी सेट के पास 3 एलिमेंट्स हैं 2 3 और 5, तो आप हमें बताओ कि इसके प्रॉपर सबसेट कितने होंगे। तो प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, बस ये वाले होंगे। एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ को अगर सबसेट की गिनती से हटा दें, काउंटिंग से हटा दें, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जितने सबसेट बचेंगे वो सारे को प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा, ठीक है। कि आई होप कि आपको सबसेट और प्रॉपर सबसेट में समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। तो अगले टॉपिक पर बढ़ने से पहले मुझे एक बात याद आ गई, मैं बता देता हूं कि अगर कोई कहे कि नल सेट के कितने सबसेट होते हैं, नल सेट के एम्प्टी सेट का कितना सबसेट होगा भैया, तो इस पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, बिग बैंग के बाद, बिग बैंग के पहले, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में एक नल सेट ही ऐसा है जिसका मात्र एक सबसेट होता है। कितने सबसेट होते हैं इसके, मात्र एक, सेट इटसेल्फ, यानी कि बस ये ही इसका साथी है, ये अकेला है भैया, इसे दुनिया की मोह माया से कोई मतलब नहीं है, ये बस सेट, ये डैडी सेट इक्वल टू डैडी सेट, यानी कि ये क्या बोलेगा भैया, अगर हम सुपर सेट हैं तो हम ही सबसेट भी हैं, ठीक है, ठीक है। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि सबसेट, प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए, सबसेट में एक बात जाननी जरूरी है कि सबसेट यानी कि एक ए कोई सेट है, ए बी उसके एलिमेंट हैं, ठीक है, ए कोमा बी 2 एलिमेंट्स हैं उसके, ठीक है। इसके सेट, सबसेट कितने बनेंगे, मान लीजिए कि एक ये सेट बन गया नल सेट, एक ए सेट बन गया, एक बी सेट बन गया और एक ए बी सेट बन गया, ये, और इसके अगर अलग अलग नाम दे दिए जाए, यानी कि मैंने कह दिया कि ये वाला मेरा बी है, ये वाला सी सेट है, ये वाला डी सेट है, ये वाला ई सेट है, ठीक है। तो सबसेट को डिनोट कैसे किया जा सकता है, बताया कैसे जा सकता है। तो सबसेट को, जैसे कि ये बी जो है ये ए का सबसेट है, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वो बोलेंगे बी सबसेट, ये जो साइन होता है, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल यू जो लिखते हैं हम, ये वाला ऐसा ऐसा सी के जैसा जो यू लिखते हैं हम, उस हम पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं सबसेट, इसे क्या पढ़ते हैं, सबसेट। यानी कि अगर ऐसा लिखे तो इसे क्या पढ़ेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए, यानी कि अगर सी के लिए लिखना हो तो सी के लिए लिखेंगे बी, सी इज द सबसेट ऑफ, ये वाला जो साइन है ये सबसेट का है, ठीक है, ए। ये डी के लिए क्या लिखेंगे, डी इज द सबसेट ऑफ ए, और
यहाँ ई के लिए क्या लिखेंगे, ई तो अब इस सेट के बिल्कुल इक्वल है, तो उसे क्या लिखेंगे, ई जो है भैया हमारा ई सबसेट तो है, लेकिन क्या है, ये इक्वल सबसेट है, इक्वल है, सबसेट है लेकिन इक्वल है, वो किसके, ए के। ठीक है, तो आई होप कि सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है आपको समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है जिसे कहते हैं हम, जिसे हम कहते हैं पावर सेट। पावर सेट, एकदम पावरफुल सेट। अब जो सेट हम पढ़ने वाले उसे क्या कहते हैं, पावर सेट। क्या होता है पावर सेट, क्या होता है दमदार सेट, ठीक है, डैडी सुपर डैडी सेट नहीं पावर सेट। ठीक है, तो क्या होगा पावर सेट, चलिए समझते हैं पावर सेट के बारे में। तो एक एग्जांपल से समझते हैं हम कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है एक्स सेट है हमारा, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं ए बी सी, ये 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं एक सेट एक्स के अंदर। तो अगर इनके सारे सबसेट निकाले जाएं, सारे सबसेट यानी कि अगर मैंने कोई एलिमेंट यूज नहीं करा तो एम्प्टी सेट, फिर एक एक एलिमेंट यानी कि ए बी सी, फिर 2-2 करके ए बी ए सी बी सी, फिर सारे के सारे यानी कि ए बी सी, ये सारे सबसेट बना दिए। ठीक है, और इन सभी सबसेट को मिलाकर, यानी कि इन सभी को अलग अलग एलिमेंट मानकर इन सभी सबसेट का एक पावरफुल सेट बना दिया जाए, एक बहुत ही दमदार सेट बना दिया जाए, यानी कि इसका हम एक सेट बना दे। इन सभी सबसेट को एक एक एलिमेंट ट्रीट करते हुए, एक एक एलिमेंट समझकर हम क्या करें, इसका एक सेट बना दे, तो ये एक पावरफुल सेट बनेगा जिसे हम कहते हैं पावर सेट। और पावर सेट को ऐसे लिखते हैं, अगर ये एक्स सेट है तो ये हो जाएगा पी एक्स, अगर ये सेट ए होता तो ये पी ए हो जाता। ठीक है, तो आई होप कि आपको पावर सेट समझ में आ गया होगा। तो चलिए पावर सेट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को निकालते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि एक सेट है ए, एक सेट ए है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है अल्फा बीटा। इस बार ये 2 एलिमेंट है, एक अल्फा है एक बीटा है। ठीक है, अब हमें बता दीजिए आप कि पावर सेट जो इसका बनाएंगे, इसका जो पावर सेट बनाएंगे तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, यानी कि नंबर ऑफ पावर सेट इन ए। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए, सॉरी, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया है कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, जितना इसका सबसेट बनेगा, यानी कि इसका क्या होगा, एक नल सेट होगा, फिर एक एक करके यानी कि अल्फा अलग बीटा अलग, फिर अल्फा बीटा से साथ में, और इसका एक सेट बना दें पावरफुल सेट, तो इसे हम पावर सेट कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या समझ में आया कि इस सेट के, इस सुपर सेट का जितना सबसेट बना है अलग अलग, वही पावर सेट का क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हम सीधा कह नहीं सकते हैं क्या कि इस सेट के अंदर जितना सबसेट बनेगा, इस सेट ए का जितना सबसेट बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कहेंगे। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है कि किसी सेट का कितना नंबर ऑफ सबसेट हो सकता है। तो कितना हो सकता है, 2 रेज़ टू द पावर n a, यानी कि सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर कितने होंगे, 2 रेज़ टू द पावर एलिमेंट्स इन सेट ए, 2 है तो 2 यानी कि 4। ठीक है,
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जो कि एक बड़े एग्जाम में पूछा गया है। उस क्वेश्चन को चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, क्वेश्चन था एक सेट दे दिया गया था, मान लीजिए कि एक बी सेट दे दिया गया है, बी सेट, और बी सेट को बताया गया है, बी सेट के अंदर एलिमेंट बताए गए हैं, बी सेट के अंदर एलिमेंट बताए गए हैं। क्या एलिमेंट है देखते हैं। बी सेट के एलिमेंट हैं ए बी सी, ये 3 एलिमेंट हैं। और क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आप हमें बता दो भैया, आप हमें बता दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ दिया हमसे कि भैया हमें बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्या होगा। अब देख के तो सोच रहे होगे कि ये क्या लिख दिया आपने, ठीक है, ये क्या लिख दिया, ये मैथ का माया जाल है भाई साहब। ये क्या है, ये मैथ का माया जाल है, ठीक है, मैथ की कहानी है ये। चलिए सबको सुनाते हैं। चलिए, तो ये क्या होता है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसका निकालें, फिर इसका निकालें, फिर इसका निकालें, फिर इसका, पता चल जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए निकालते हैं कैसे, 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कर देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 3, यानी कि कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है, ठीक है। ये वाला निकल गया हमारा, ये वाला निकल गया। अब ये वाला निकालना हो तो ये वाला निकाल, यानी कि इस 8 एलिमेंट का यूज करके जितने सारे सबसेट बनेंगे उतना हमारा होगा, यानी कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना होगा, वो हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर दिस, यानी कि 8, which is equal to 256, आई थिंक 256। चलिए, अब अगला क्या होगा, यानी कि अब हमसे कहे कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए निकाल दीजिए हमें, तो वो क्या होना है, वो हो जाएगा, अब इस 256 एलिमेंट्स को एक एक एलिमेंट यानी कि उनका सेट और उन सभी का सबसेट बनाया जाए, तो वो होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर, यानी कि मैं इधर लिख दूं नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, यानी कि ऐसा अगर क्वेश्चन हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 256, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि पावर सेट किसे कहते हैं और पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलता है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है, अगला टॉपिक हमारा है ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यानी कि अब हमें सेट्स के साथ खिलवाड़ करना है भैया, उसके साथ ऑपरेशन करना है, अलग अलग ऑपरेशन करना है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे हम एक के साथ तो चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यानी कि अब हमें क्या करना है, सेट्स के साथ अलग अलग ऑपरेशन करने, अलग अलग हमें कांड करना है सेट्स के साथ। तो क्या हो जाएगा, चलिए सेट के साथ हमें अब अलग अलग ऑपरेशन करना है भैया। जैसे कि हम क्या करते हैं, नॉर्मली मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, कोई ऑपरेशन करते हैं, जैसे हमने एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, या फिर हमने क्या कर दिया, मतलब तरह तरह की चीजें, स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो तरह तरह की चीजें जो हम करते हैं, वो चीजें, वो खिलवाड़ हमें क्या करना है, किसके ऊपर, अब हमें ऑपरेशन करना है सेट के ऊपर। ये सारे ऑपरेशन हमें सेट के ऊपर आजमाने हैं। तो चलिए हम क्या पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स में,
ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हम पढ़ने वाले हैं। पहला तो हम पढ़ेंगे, सबसे पहला कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। एक सेट का हम कंप्लीमेंट पढ़ेंगे, एक कंप्लीमेंट का एक सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा। चलिए, फिर दूसरा हम पढ़ेंगे कि एडिशन कैसे करेंगे हम किसी दो सेट को लेकर, एडिशन या इसे यूनियन भी कहते हैं। यूनियन, दो सेट का यूनियन कैसे बनाएंगे भैया, यूनियन का लीडर भी बनाएंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। और फिर अगर एडिशन कर रहे हैं तो तीसरा सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स। फिर हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। और भी कई सारे ऑपरेशन हैं, ठीक है। ये इतने बेसिक से मैंने 4 नाम लिखे हैं, बेसिक से हमने 4 नाम लिख दिए, ठीक है। चलिए, तो इन चारों को हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैथ्स की इस मायाजाल में मजा आया है तो अगले मायाजाल का इंतजार करिए, और इस वीडियो को तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं एक मुस्कुराहट के साथ इस लेक्चर को खत्म करके अगले लेक्चर के लिए। तो थैंक यू।